जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल एस्ट्रो डाली शर्मा पे आपका वेलकम करती हूँ। जो हमारी श्रृंखला चल रही है कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं सीखने की, चलिए उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्लाइंट आया है, वो आपके पास आके बैठा है सामने और वो कहता है कि मैम मेरी जर्नल रीडिंग करिए। तो आपने जर्नल रीडिंग जब करनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आप पहले 2 कार्ड्स निकालो। जैसे हमने ये कार्ड्स पहला लिया है तो हमारा पहला कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। और जब हमने सेकंड कार्ड उठाया तो हमारा कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 2 कार्ड निकले हैं हमारे पास। अब हमें इन दोनों कार्ड्स को देख के उनके जो उसको जो है क्लाइंट को जो है वो जर्नल रीडिंग देनी है। तो आप उसको बोलोगे, जो पहला कार्ड हमारा निकला है एस ऑफ वैंड्स, उसको देख के आप बोलोगे कि ये आपकी एक नई शुरुआत, फ्रेश एनर्जी और इंस्पिरेशन दिखाता है। आपके फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में एक ऐसा मौका आने वाला है जो आपको एकदम नई डायरेक्शन में ले जा सकता है। करियर हो या फिर पर्सनल लाइफ, एक स्पार्क आपको मोटिवेट करेगा। जो हमारा दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बैलेंस और गिव एंड टेक का कार्ड है। ये बताता है कि आपको जो अपने एफर्ट्स का फल जो अब मिलेगा और जो एनर्जी आप दुनिया में देते हो वही आपको वापस मिलेगी। फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट मिलने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, या फिर आप किसी और को अपलिफ्ट करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल उनको मैसेज क्या देना है, उनको ओवरऑल मैसेज हमें ये देना है कि आपकी जो आप अपने आप को नई शुरुआत के लिए तैयार रखिए। कुछ ऐसे आइडिया या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल देंगी, बदल सकती है, चेंज कर सकती है। जो भी नया काम आप शुरू करेंगे उसमें ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी आएगी, ठीक है। कर्मा का बैलेंस रहेगा, जो आप देते हो वही आपको फ्यूचर में वापस मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो उनको हम ये मैसेज देंगे एंड में कि फ्यूचर आपके लिए नई शुरुआत और बैलेंस्ड ग्रोथ ला रहा है, जिसमें आपको मिलने और देने दोनों का सुख मिलेगा। अब देखिए, आपने अपने क्लाइंट को जर्नल रीडिंग दे दी, ठीक है। अब जो आपका क्लाइंट है वो आपकी रीडिंग से सेटिस्फाइड हो गया थोड़ा। वो कह रहा है कि मुझे और बताइए अपने बारे में, मैं अपने बारे में कुछ और भी जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। तो आप फिर हम क्या करेंगे, हम फिर और कार्ड्स निकाल लेंगे। जैसे हमने थर्ड कार्ड निकाला तो हमारा कार्ड निकला द लवर्स, ठीक है। फोर्थ कार्ड निकाला तो हमारा क्या निकला देखिए, हाँ, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। जब हमने अपना फिफ्थ कार्ड निकाला तो वो निकला हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए हमारे पास ये 5 कार्ड्स जो है सामने आ गए हैं, ठीक है। पहला कार्ड है हमारा एस ऑफ वैंड्स, दूसरा है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा निकला है हमारा द लवर्स, और चौथा फोर्थ निकला हमारा नाइट ऑफ वैंड्स, और फिफ्थ निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब हम इन पांचों को मिला के जो है अपने जो हमारे पास क्लाइंट बैठा है उसको हम रीडिंग देना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये जो हमारा कार्ड आया है और हमारा एक और वैंड का कार्ड निकला है, हाँ, नाइट ऑफ वैंड्स। इन दोनों को मिला के हम रीडिंग देंगे। देखिए हमने जब जब क्लाइंट आपके पास बैठेगा और जब आप कार्ड्स निकालोगे ना, तो आप ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं उनको समझोगे, उनको आपस में रिलेट करके आप देखोगे कि ये कार्ड्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हमने पहला हमने जब रीडिंग करनी शुरू की तो हमने पहले देखा कि हमारे पास एक कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का और एक और निकला है नाइट ऑफ वैंड्स का। अब इसको जोड़ के हम जो क्लाइंट को रीडिंग देंगे, हम उसको बोलेंगे कि फ्यूचर में एक नई एनर्जेटिक शुरुआत दिख रही है। जो नाइट है वो फास्ट एक्शन और ट्रैवल भी दिखाता है, मतलब एक सडन पैशनेट मूव आपकी लाइफ में होगा। जैसे हो सकता है जॉब चेंज हो, बिजनेस वेंचर हो, या फिर कोई क्विक अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा एक और दूसरा जो हमारा कार्ड निकला है वो निकला था 6 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके साथ ही हमारा कार्ड निकला है द लवर्स। अब इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के हम क्या बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, ठीक है। साथ साथ में आप देखो कि क्या थॉट्स जो है निकल के आ रहे हैं। देखिए जो ये दोनों कार्ड्स हैं ये मिलकर हमें बताते हैं कि डिसीजन लेने का समय आएगा जहां बैलेंस और फेयरनेस सबसे ज़रूरी होगा। आपके सामने चॉइसेस आएंगे और सही डिसीजन लेने के लिए दिल और
दिमाग, दोनों का बैलेंस आपको रखना होगा। ठीक है, अब हमारा एक कार्ड रह गया है, कौन सा रह गया? किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब इसके बारे में भी हम क्लाइंट को रीडिंग देंगे। उसको बोलेंगे कि आपका जो फ्यूचर है सिर्फ पैशन या इमोशंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ सेटल होगा। ये कार्ड जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक सिक्योर पोजीशन का प्रॉमिस देता है। अब हमें जो क्लाइंट को है वो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो क्या देना है, वो हम ऐसे देंगे कि आपके सामने एक पावरफुल नया चैप्टर खुलने वाला है जो जल्दी स्टार्ट होगा। वो हमें कौन बताता है? एस ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ वैंड्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा जो आपकी रिलेशनशिप और करियर दोनों को इफेक्ट करेगा। ये कौन बताता है? द लवर्स और हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप वाइजली चूज करते हो तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्टेबल, सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड पोजीशन पर पहुंचते हो। तो ये सारी जो थी हमारी रीडिंग है 5 कार्ड्स निकाल के। ठीक है, अगर हम उनको शॉर्ट में बताएं तो हम उनको बोलेंगे कि फ्यूचर में तेज स्पीड से नए चांसेस आएंगे, चॉइसेस इंपॉर्टेंट होंगी और अंत में स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में मजबूती से आएगी। तो ये थे हमारे 5 कार्ड्स की रीडिंग। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा जो एपिसोड है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए केस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।